Hey guys, I am Om Trivedi and you are watching AISSM with Om. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं AISSM के ABC एनालिसिस की। 2 दिन पहले आपसे मैंने शेयर किया था AISSM का मास्टर प्लान फॉर May 22 स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं बात करूंगा AISSM की ABC एनालिसिस, क्या इंपॉर्टेंट चीजें अगले 10-15 मिनट में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। बहुत स्ट्रेटेजिक वीडियो होने वाला है May 22 के लिए। 100% एग्जाम ओरिएंटेड एबीसी एनालिसिस आपके लिए 4 पार्ट में डिस्कशन होगी। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को कौन सा कोर्स मटेरियल प्रेफर करना चाहिए। दूसरे सेक्शन में बताऊंगा एबीसी चैप्टर वाइज कवरेज प्लान क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसका कितना वेटेज है, उसके हिसाब से एबीसी कैटेगराइजेशन करूंगा। तीसरे सेक्शन में बताऊंगा चैप्टर का रिवीजन प्लान कैसे होगा, मैं कैसे आपको सपोर्ट करने वाला हूं थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द अटेम्प्ट। और लास्ट की टाइम जो मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइम का एलोकेशन हर एक काम के ऊपर साइंटिफिकली कैसे करना है, मेथोडिकली, प्रैक्टिकली, जो हो सकता हो, ऐसे नहीं कि कल्पना में हो, ड्रीम वाला नहीं, रियलिटी वाला, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सेक्शन में 4 बातें मैं करने वाला हूं अगले 10-15 मिनट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर फ्रेंड्स एंड हियर आई गो। फर्स्ट पार्ट, बुक एंड कोर्स की कवरेज। कोर्स का मटेरियल कैसा हो, प्रेफरेबली आईसीआई मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो वो करो, या हमारी ओटीसी की जो बुक्स है अगर आप मेरी बुक्स फॉलो कर रहे हो तो वो करो। एक ही बुक्स आपको फॉलो करनी है, आपको 2-3 क्लस्टर या बहुत सारा इधर उधर से कलेक्शन नहीं यूज करना। जो भी रेफरेंस मटेरियल आप अभी सोर्स रिसोर्स जो डिसाइड कर लोगे, एंड तक आपको वही रिसोर्स फॉलो करना है। एक इंपॉर्टेंट बात, मेन बुक के लिए हमारी टर्मिनेटर है या आईसीआई का मॉड्यूल है। आईसीआई की केस बुकलेट अलग है, उनके एमसीक्यू, सजेस्टेड पास्ट ईयर, आरटीपी, एमटीपी अलग अलग हैं। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। AISSM मेंटोर क्वेश्चन बैंक्स, 20 प्रतिज्ञा क्वेश्चन बैंक्स के नाम से है, अवेलेबल है फ्लिपकार्ट से लेकर के हमारे साइट पे भी। बहुत ही इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे हमने बच्चों को ऑफर किया है। या आपको सारे एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, केसेस, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एंड न्यू क्वेश्चंस एंड केसेस जो मैंने खुद से आपके लिए तैयार किया, वो सारा एक जगह पे कंपाइल है। आरटीपी, एमटीपी सारा कवर्ड है। एंड रिवीजन के लिए आपके पास अवेलेबल है AISSM के बूस्टर चार्ट्स, मेरे बड़े फेमस बूस्टर चार्ट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप प्रिंटेड हार्ड बुक्स चाहते हो उसकी, से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट अ प्रिंटेड हार्ड बुक, तो वो आप मेरे AISSM ऐप पे, याद रखना AISSM ऐप पे जाके भी आप सब्सक्राइब बाय कर सकते हो। अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे ये फ्री में मिल जाएगी। बट याद रखना, कोर्स मटेरियल का सिलेक्शन करते हुए बहुत कैटेगरिकली जिस सोर्स को, आइदर आईसीआई और अपने सर की बुक या मेरी बुक ओटीसी की बुक्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप अब इसी बुक्स पे स्टिक करना, रोज रोज बुक्स के साथ स्विच ऑफ नहीं करना। अब मैं शुरू करता हूं एबीसी एनालिसिस चैप्टर वाइज। ध्यान से सुनना जी, अगले 10 मिनट तक मैं एक एक चीज आपको कैटेगरिकली चैप्टर वाइज एंड वेटेज वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एआईएस का केबीसी एनालिसिस। ठीक है, मैंने 3 पार्ट में बांटा है। 70% वेटेज के लिए 42 मार्क्स, बी कैटेगरी में 20% वेटेज एंड 10% वेटेज के लिए 6 मार्क्स के लिए हमारा सी कैटेगरी। जैसा आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल प्रोफेसर ओम त्रिवेदी पे भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको यूज करने में आसानी रहे। तो आओ देखते। अब देखो, यहां पे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देनी है। जनरली आप बहुत सारे एबीसी एनालिसिस देखते होंगे, उसमें चैप्टर को लोग बांटते हैं, नहीं मतलब आपने देखा होगा बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट वो सही है, वो उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है। आप चैप्टर को कहते हो ये वाला चैप्टर ए है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी। यहां ऐसा नहीं है। AISSM में चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और बड़े एंड लार्ज होने की वजह से क्या है, जैसे EIS में सिर्फ 5 चैप्टर है और उसमें पूरा EIS कवर्ड है और मॉड्यूल की लेंथ 300 पेज से ज्यादा की है। तो क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज बाइफर्केशन होगा, मतलब एक ही चैप्टर को हम कई पार्ट में बांटेंगे और फिर एबीसी एनालिसिस की कैटेगरी उसे डिसाइड करेंगे। यहां ऐसा नहीं हो सकता चैप्टर 1 ए है, बी है, 2 है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात आपको समझनी है, मतलब ये बात आपको साइंटिफिकली समझनी है कि ये रियलिटी है, हमें उसके हिसाब से चलना है। चैप्टर 1 को, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस को, मैंने 3 पार्ट में बांटा। ए कैटेगरी के हिसाब से आई हैव केप्ट बीपीए इंप्लीमेंटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। डेटा रिलेटेड रिस्क, यहां पे थोड़ी सी शफलिंग है इस अटेम्प्ट के अंदर। फ्लो चार्ट्स अच्छे से करके जाने हैं, रिस्क एंड
मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स जिससे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, ध्यान से सुनना। ईआरएम एंड इंटरनल कंट्रोल वेरी वेरी हॉट टॉपिक, ऑडिटिंग का एस्पेक्ट है, रिस्क एंड कंट्रोल्स ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है इसका, ठीक है। ये हमारी ए कैटेगरी है, चैप्टर 1 की ए कैटेगरी। रेगुलेटरी कंप्लायंस वैसे भी हमने अलग से करने होते हैं, ये बी कैटेगरी है, टोटल आरसी रेगुलेटरी कंप्लायंस अलग से करेंगे। डीएफडी एंड फंडामेंटल्स ऑफ बीपीए एंड उसके बिजनेस प्रोसेस के फंडामेंटल्स, टाइप्स, कैटेगरीज, ये सब मैं सी कैटेगरी में रख रहा हूं। चैप्टर 1 ओवर। चैप्टर 2 में आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल वेरी वेरी हॉट है। ए में रखा मॉड्यूल्स एंड एक्सबीआरएल, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में रिपोर्टिंग वाला पूरा पोर्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस अटेम्प्ट में आए तो थोड़ा चांसेस कम है। एंड एप्लीकेबल रेगुलेटरी कंप्लायंस को मैंने फिर एक सेपरेट सेक्शन में डाल दिया। टोटल जो 5 चैप्टर में रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसमें टोटल 4 से 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। आप उसको पूरे को सी कैटेगरी में रख सकते हो और इसको एक सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट एआईएस एसएम में कॉन्सेप्ट्स वाइज क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर्स को नहीं ध्यान रखता, वो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखता है, उसके दिमाग में टॉपिक्स होते हैं। ये बात मैं लगातार हर सिस्टम में हर सेशन में बोलता हूं बच्चों को, ये आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 3 तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एआईएस का, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ऑलमोस्ट। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, मैनेजरियल एप्लीकेशन कंट्रोल एंड कंकरेंट ऑडिट टूल्स को मैंने ए कैट रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो आईटी वाले पार्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट, बी। ऑडिट ट्रेल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एसओडी, एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, 1 to 2 मार्क्स का मैक्सिमम वेटेज होगा सी कैटेगरी, ठीक है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मेरे नंबर 99583995392272 पे आप एसएमएस कर सकते हो। आप कोई भी क्लैरिफिकेशन हो आप मेरे से ले सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो मेरे नंबर 9958300572 पे। तो आप डाउट फ्री होके अपने अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हो मेरे साथ। चैप्टर 4 में ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मल्टी टियर आर्किटेक्चर, रिस्क एंड कंट्रोल इन ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, क्लाउड की सर्विसेज, वर्चुअलाइजेशन, बीवाईओडी एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, इसको मैंने ए कैट में रखा है। अच्छे से कर लेना, इसको डिटेल में करना है। इसको जो ए कैट वाले मैंने जितने भी मार्किंग कराई है, इनको बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव विद ऑल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको। जुगाड़ नहीं चलेगा यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात का। 70% मैंने 42 मार्क्स के लिए जरूर मार्क कराया है, मे बी कि 50% इसी से 50 मार्क्स तक का वेटेज हो, आउट ऑफ 60 50 मार्क्स इसी से आ जाए। तो इनको बहुत ध्यान से करना है, बहुत रिसर्च करके ये एबीसी एनालिसिस मैंने बनाया है। इट्स नॉट दैट कि कुछ भी किधर भी डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स, वेब 4.0, 5.ai एंड आईओटी, ये आप बी कैटेगरी में रख सकते हो। सी के लिए ई कॉमर्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड बिजनेस मॉडल सी कैटेगरी में रख सकते हो। 1, 2 या 3 नंबर के ज्यादा से ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन कभी आ जाएंगे, ठीक है, और वो भी कंटिन्यूटी में नहीं आएंगे। सीबीएस की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी। सीबीएस रिलेटेड रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे एआईएस में इंस्टीट्यूट का जो फोकस है वो रिस्क एंड कंट्रोल के ऊपर काफी है। एंड बैंकिंग के प्रोसेस फ्लो एंड उससे रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल। रेगुलेटरी कंप्लायंस अगेन बी एंड सी कैटेगरी में आप डाल सकते हो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन सीबीएस अगेन सी कैटेगरी में। ये रहा हमारे एआईएस का एबीसी एनालिसिस, एकदम वेल रिसर्च्ड एंड प्लान्ड। बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे तैयारी इसकी, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे आते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। क्या है इसके अंदर खास बात, जरा देखिए। देखो, सबसे पहले हम ना चैप्टर्स की प्लानिंग जो मैं अगले स्टेज में दूंगा, पहले मैं चैप्टर वाइज आपको एबीसी दे रहा हूं, कवरेज प्लान में अलग से दूंगा, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर फिर मैंने टुकड़े बांटे हैं, आपको 4 कैटेगरी में बांटा है इसको। ए बी सी में 4 टॉपिक्स को डिवाइड किया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज ए में है, लेवल्स ए में है, डिफरेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बी कैटेगरी में, और सी में हमने पॉलिसी को रखा है। वेल, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, अच्छे से कर लेना, बट मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस, जैसा आप सब जानते हो, कोर कॉम्पिटेंसी, पोर्टफोलियो एंड टॉस मैट्रिक्स वेरी वेरी हॉट, एंड स्वॉट का टॉस से कंपैरिजन वेरी वेरी हॉट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड ग्लोबलाइजेशन को रिस्पेक्टिवली बी एंड सी कैटेगरी में हमने बांटा है। देखो मैं यहां पे ना, यहां जो ए बी सी का बाइफर्केशन होगा, ये कैटेगरी के हिसाब से, ये
टॉपिक्स के हिसाब से होगा, अदर सब्जेक्ट की तरह चैप्टर नहीं हटा सकते हम, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां कवरेज आपको सारे चैप्टर की करनी पड़ेगी, दिस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट वेयर यू नीड टू फोकस ऑन, बट यस टॉपिक्स की प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी होती है। इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी ये डिफरेंस है औरों के मुकाबले। चैप्टर 3 में आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, इंटेंट, विजन, मिशन को ऑब्जेक्टिव बी में रख सकते हैं, सी जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगेन अगर मैं बात करता हूं 4 की कॉर्पोरेट लेवल, तो स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है। मैंने से गलती हुई है, यहां पे मैं ठीक कर लेता हूं, रिट्रेंचमेंट को भी इस बार आप 3 यहां पे डालेंगे। ये देखो छोटी सी वीडियो देखने वाले इस बात को समझ पाएंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, ऑब्वियसली सी कैटेगरी में रखेंगे आप इसको। चैप्टर नंबर 5 में ये 2 ही टॉपिक आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। जेनरिक स्ट्रेटजी को इस बार हमने माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटजी बी और 5 फोर्सेस मॉडल को ए, क्योंकि इस बार ए से पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन इस कैटेगरी से रहेंगे और इससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन रहने के पूरे चांस है, तो इसलिए ए एंड बी कर दिया, डन है। अगर मैं आता हूं फंक्शनल लेवल में, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी फाइनेंशियल ए कैटेगरी में है और सी कैटेगरी में ऑपरेशंस स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डन है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 एंड 8 के ऊपर। सबसे पहली बात कि 7 एंड 8 को आपको पढ़ना ही कंबाइंड तरीके से, ठीक है, इनको जोड़ के पढ़ना है, एक ही चैप्टर है। इंस्टीट्यूट ने बच्चों के कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। तो अगर मैं 7 8 की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप ए कैटेगरी, नीचे आता हूं स्ट्रेटजी, ऑडिट, बेंचमार्किंग, बीपीआर ए कैटेगरी, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, चेंज एंड कंट्रोल बी कैटेगरी। सी में कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि ये दोनों चैप्टर मिला के 15 to 16 मार्क्स का वेटेज रखते हैं और यहां आके आप जनरली थक जाते हो। अगर आप रिवीजन करते हो, कोशिश करना कि सबसे पहले 7 एंड 8 का रिवीजन करें। जब आप रिवीजन में जाते हो, सेकंड रिवीजन में जाते हो, तो आप उल्टा रिवीजन करना। एक प्रेफरेबली मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, आउट ऑफ द टर्न, ये आपको बहुत मदद करेगी, आप करो इसको इसी तरह से करो जिस तरह से मैंने आपको दिया है। चलो बच्चे, ये रही एबीसी, मैं इसको अभी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्सेस आपको बता दिए, बुक एंड उसकी प्रायोरिटी बता दी। अब हम आते हैं सर कवरेज प्लान के ऊपर आते हैं और फिर रिवीजन प्लान के ऊपर आते हैं कि कवरेज एंड रिवीजन सर अपने को कैसे करना है। उसके लिए ना मैं एक एकदम चार्ट दे रहा हूं, बना बनाया रेडीमेड प्लानर दे रहा हूं, उस प्लानर को आप फॉलो करना। लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा ही क्यों है, ठीक है। अगर ट्रस्ट हो तो करना, बाकी इस तरीके से बच्चे अब की बार 70 पार वाले जा रहे हैं बहुत सारे इस टेक्निक को इस्तेमाल करके। 70 हमने बहुत स्कोर दिए इसी के बेसिस पे। देखो जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं और लगातार कहता हूं सेशंस के अंदर कि EIS SMA इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। क्वेश्चन सेटर के दिमाग में कॉन्सेप्ट होते हैं, चैप्टर तो वही 5 है और इधर SM में 8 चैप्टर्स हैं, 5 एंड 8 चैप्टर्स, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे सिलेबस को पार्ट में ब्रेक करो और उसके हिसाब से डेट वाइज प्लानर बनाओ। कवरेज का प्लान बनाओ फुल कोर्स करने का, फिर रिवीजन का, फिर प्रैक्टिस का, हर चीज को डेट वाइज प्लानर बनाओ। ये प्लानर मैं बना बनाया आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो लिंक के नीचे मिल जाएगी। पहले पार्ट में आप कवर करो इंट्रोडक्शन टू बीपीएन, फ्लो चार्ट एंड डीएफटी। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, 8 मार्क्स की कवरेज होती है। अगेन सेकंड पार्ट में चैप्टर 3 का आप उठा लो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट एंड चैप्टर 4 का उठा लो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इसको सेकंड पार्ट में। क्यों? ये बिजनेस प्रोसेस है, ये आईटी है। देखना ध्यान से सुनना, एबीसी में ये करने की जरूरत पड़ती है। ये अंडरस्टैंडिंग का सीक्वेंस है, रट्टे का सीक्वेंस तो अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग का सीक्वेंस। अंडरस्टैंडिंग है तो मेमोरी की गारंटी होगी। उसके बाद आप चैप्टर 5 जो मेन कोर्स आप करते हो इस सीक्वेंस में करो, आपको बहुत फायदा होगा। आप कंप्लीट करोगे जब कोर्स, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम को एक साथ करो, ये तीसरा पार्ट होगा। अकाउंटिंग हो गई नाउ। चैप्टर 1 का ERM, रिस्क एंड कंट्रोल इन बिजनेस प्रोसेसेस, एंड इसका ऑफ चैप्टर 3। तो 1 और 3 के ये 2 पार्ट जो बेसिकली ऑडिटिंग के पार्ट है, ये ऑडिट है। इसको आप बिना अकाउंटिंग कंप्लीट किए हुए, बिना सिस्टम बनाए हुए, बिना टेक्नोलॉजी को समझे हुए, टेक्नोलॉजी को ना ऑडिट कर सकते हो, सिस्टम को ना ऑडिट कर सकते हो, ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर सकते हो, ना फाइनेंशियल। तो आपको सब पहले क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए सीक्वेंस लिया है, लॉजिकल सीक्वेंस है। इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही सोचता है, क्वेश्चन सेटर भी इसी माइंडसेट से क्वेश्चन सेट करता है कि हमारा सिलेबस ब्रॉडली प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड CBS कोर बैंकिंग, इसमें बटा हुआ है, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये 5-6 ब्रॉड कैटेगरीज में बटा हुआ है हमारा सिलेबस। उसी हिसाब से मैंने आपको प्लान दिया है। लास्ट में करो CBS, इसको आप कह सकते हो पार्ट नंबर 5।
एंड इस पार्ट में आपको ऊपर के सारे पार्ट्स कवर होंगे ऑटोमेटिकली बैंकिंग एनवायरनमेंट के अंदर। और एक लास्ट पार्ट करो रेगुलेटरी कंप्लायंस। ऊपर के पांचों चैप्टर में जितने रेगुलेटरी कंप्लायंस थे उनको एक साथ पढ़ो। अगर इसका वीडियो चाहिए आपकी डिमांड पे मैं अपने टेलीग्राम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। 4 साढ़े 3 घंटे में आप सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस कवर कर लोगे बहुत अच्छे से, या मैं EIS-SM अपने ऐप के ऊपर डालूंगा। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करके रखना, यूट्यूब पे बने रहना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये बहुत यूजफुल वीडियो है, फुल स्ट्रेटजी वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। मैं बिल्कुल बकवास बातें नहीं करता, मार्केटिंग नहीं करता। मैं जो भी करता हूं आपके फायदे के लिए सीधी सीधी बात करता हूं। अभी इतनी देर में मैंने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करी है जिससे कि आपका जरा भी समय बर्बाद हो, क्योंकि एग्जाम है नजदीक, समय है कम और काम है ज्यादा। तो इधर उधर चैनल भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज पकड़ो, उसको फॉलो करो। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर्स में हम आते हैं 1 और 3 को कंबाइन टुगेदर। प्रोसेस एंड SM को कंबाइन टुगेदर करो, पहला पार्ट। डायनामिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन दूसरा पार्ट। चैप्टर 4, 5 एंड 6 जो तीनों कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, ये तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। एंड उसके बाद फोर्थ पार्ट होगा आपका, जैसा मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं कि इंस्टीट्यूट ने लेंथ की वजह से 2 पार्ट में बांट दिया, अदरवाइज इस चैप्टर का नाम तो स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ही है। 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। वेटेज वाइज आपको मैंने डेट, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड इसका डेट दिया है, आप इसको फॉलो करना, आपको पता चलेगा कि आपको क्या फायदा हुआ है। और अब कंप्लीशन प्लान कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे इसको अलोकेट करें, क्या होगी हमारी स्ट्रेटजी, तो ध्यान से देखो। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा टाइम अभी है, आपको शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त अभी है। इमीडिएटली बिना समय बर्बाद किए हुए, अगर आपने फुल कोर्स नहीं किया है, स्टार्ट इट नाउ एंड कंप्लीट इट मैक्सिमम बाय 24th मार्च। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, क्योंकि इसके हिसाब से मैंने आपके लिए एक प्लानर बना रखा है। अभी आपके पूरे 1.5 महीने से ज्यादा है, 1 महीने 20-22 दिन का समय बचा हुआ है, आप आराम से अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। टाइम की भाई बहुत, अभी मैं सिर्फ इतने दूर की बात कर रहा हूं, कोर्स कंप्लीशन की बात कर रहा हूं, रेगुलर कोर्स की बात कर रहा हूं, फिर आपको डिटेल रिवीजन प्लान भी देता हूं। भाई टाइम को आप एकदम फॉलो करो। और अभी हम जनरली क्या करते हैं, जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो हम अपने आवर्स को बढ़ा देते हैं, 12 घंटे, 13 घंटे, 14, 15, 16 घंटे तक पढ़ने लग जाते हैं। मैं मानता हूं रिवर्स इज द केस। एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आने लगे तब तक माइंड, बॉडी, सोल को थोड़ा रिलैक्स करो भाई, थोड़ा बॉडी को सोचने का, दिमाग को सोचने का, बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम दो। गेटिंग द पॉइंट? तो वो काम आप उस समय करें। सॉरी, फिर क्या करना है सर? अभी आप 11 से 14 घंटे का गुड टाइम लगाओ, बहुत अच्छा वाला 11 से 14 घंटे का टाइम लगाओ। इन डेप्थ स्टडी करो, सॉलिड स्टडी करो, केस, सिनेरियोज, एमसीक्यू सब बढ़िया से मेन कोर्स के साथ तैयार करो। अभी ऐसा नहीं सिर्फ चैप्टर कवर कर रहे, बाकी छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने कंप्लीट एंड एकदम रिटर्न नोट्स प्रैक्टिस के लिए एकदम बेस्ट वाले नोट्स तैयार करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा जो ऊपर मैंने प्लान दिया है, इस प्लान के अंदर मैंने आपको साथ ही साथ कंप्लीशन डेट, रिवीजन, एक राउंड एंड प्रैक्टिस का डेट दिया है। साथ ही साथ हमने ये चैप्टर किया, इसके चैप्टर वाइज टेस्ट किए, प्रैक्टिस किया, क्लोज किया, इसको यहां पे इंप्लीमेंट करना है। ये शानदार प्लान है, डिसिप्लिन्ड प्लान है। इसके लिए आपको रिटर्न माइक्रो लेवल प्लान बनाना पड़ेगा, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ प्लान बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप मेरे इस चार्ट को फॉलो करो जो मैंने आपको ऊपर बना के दिया, यही प्रिंट आउट लो, इसी पे डेट भरो, इसी को प्लानर बनाओ, आगे बढ़ो, रेडी टू ईट फूड है। चैप्टर वाइज टेस्ट इस दौरान जरूर करने हैं आपके, क्योंकि इसको करने के बाद आप ऑलमोस्ट एग्जाम रेडी होंगे। ये करने के बाद अब रिवीजन टाइम से आपने 24 मार्च के बाद से 25 मार्च से आपने रिवीजन शुरू किया। मैं अगले 40 दिन का स्मार्ट रिवीजन प्लान दे रहा हूं। अगर आपने यहां 11 से 14 घंटे बहुत हार्ड वर्क कर लिया है, इट्स टाइम नाउ टू डू सम स्मार्ट वर्क। इट्स नाउ टाइम टू डू सम स्मार्ट वर्क। और उसके लिए एक दूसरा प्लानर लेके आया हूं, रेडी टू ईट प्लानर आपको दे रहा हूं। कुछ बातें ध्यान रखनी है, मैं बताऊंगा। ये देखो, एसएम से शुरुआत करो। व्हाट आई विल सजेस्ट, स्टार्ट योर सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। छोटा है, क्रिस्प है, जल्दी होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट होती है इस टाइम में, तुमको जल्दबाजी नहीं होती है, तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है।
एकदम डेट वाइज मैंने उसी तरह से, जैसे मैंने पार्ट में बांटा था सिलेबस को 8 पार्ट में, उसी तरह से प्लानर दिया है। फॉलो दिस प्लानर। 10 अप्रैल तक तुम्हारा एसएम का सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए विद प्रैक्टिस, डेट विद प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखो, मैंने रिवीजन का डेट और प्रैक्टिस का डेट वाइज, घंटे वाइज कितना क्रेडिट है, कितना इसका वेटेज है, उसके हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आपको दी है। आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। देन स्टार्ट ईआईएस, अगेन उसी तरह से सेक्शन वाइज मार्क्स के वेटेज के हिसाब से डेट्स एंड टाइम अलाउ करो, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करो, साइंटिफिकली इसको कंप्लीट करो बाय 24 अप्रैल। एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 28-27 डेज में आपने ईआईएस का सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वाला रिवीजन, जो छोटी बड़ी बातें थी आपने कंप्लीट कर ली। और इस रिवीजन को करते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक नई स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा। जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो, जब आप सेकंड रिवीजन करते हो और जब आप थर्ड रिवीजन करते हो, मेरी एक बात को ध्यान रखना। देखो, ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर। जब आप फर्स्ट रिवीजन क्लास के साथ करते हो, कुछ टॉपिक तो ऐसे होते होंगे ना जो बहुत ही आसान होते होंगे, जो जब मर्जी पूछ लो सर, आप लिख लिया, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, जब मर्जी पूछो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फीचर्स, क्वालिटी, ये वो, डेफिनेशन, इनको फिल्टर आउट करो। इसे मैं कहता हूं फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी। एक छोटी सी बुकलेट या मोबाइल पे ही नोटपैड एक बना के रखो, उसके ऊपर डाल दो चैप्टर 1 ईआईएस, ये टॉपिक अब करने की जरूरत नहीं, एडवांटेज ऑफ बीपीए बार बार क्या पढ़ना है यार। तो इस तरह से तुम देखोगे कि तुम 20% ऑफ द 100% सिलेबस तुम्हारा फिल्टर आउट हो जाएगा। एग्जाम के लास्ट में पढ़ लेंगे, 1.5 दिन वाले स्ट्रेटजी में, रिवीजन स्ट्रेटजी में डाल देंगे इसको। जब आप सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करोगे, फिर आपको 20% ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार अब तो तीसरा रिवीजन चल रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार कर चुका हूं, अब इसको तो लास्ट में भी करूंगा तो कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है, जब मर्जी पूछ लो। हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। अब तुम्हारा सिलेबस घट के हो गया सिर्फ 64%। इस तरह से हम नेक्स्ट रिवीजन को बहुत तेज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिर उसी टॉपिक को जो याद भी है सब कुछ है, फिर से रिवाइज कर रहे हो, फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हो, एवरी टाइम वेस्ट हो रहा है। डोंट डू दैट मिस्टेक, बी स्मार्ट। मैंने कहा था स्मार्ट रिवीजन है। तुम देखोगे तीसरे राउंड के रिवीजन के बाद तुम्हारे पास मुश्किल से 50% से भी कम सिलेबस बचेगा, जिसको कि 24 अप्रैल के बाद जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। बड़े कॉन्सेप्ट उनको पहले तोड़ना है, तो आप फोकस कर पाओगे मुश्किल, भारी, बड़े, डिटेल्ड, लेंथी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और छोटे मोटे तो आपके बिल्कुल कॉन्फिडेंस 50% पॉकेट में, मार्क्स तो उससे भी 50% आने, तो वो कम से कम पॉकेट में आ गए। ये कॉन्फिडेंस देगा आपको रिवीजन के टाइम में। एंड 2 राउंड ऑफ रिवीजन 24 अप्रैल तक हो जाने चाहिए, मतलब 3 रिवीजन हो जाने चाहिए। और ठीक इसी के हिसाब से देखो मॉडल टेस्ट पेपर, उसके बाद आप थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन जो स्टार्ट करोगे वो कुछ ऐसा रखो, 25-27 3-3 घंटे एकदम सॉलिड, 3-3 दिन का एकदम ब्लॉक रिवीजन, जैसे मैराथन के साथ। तब तक मेरे मैराथन आ जाएंगे, सब मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, अकॉर्डिंगली आई विल पुट इन प्लेस। और उसके बाद फिर तुम्हें एआईएस में फिर 3 दिन 9-10 घंटे का मैराथन बहुत बढ़िया होता है। एक रिवीजन करो मैराथन के साथ, टीचर भी बोल भी रहा है, सुन भी रहे हो अपने, या अपने नोट से करो। और 3 एमटीपी चिपक के लगाने का, डेट्स दे दिया मैंने 1, 2, 3, और इसी डेट्स के आसपास मैं इससे पहले मैं अपने टेलीग्राम में और ईआईएस ऐप पे आपको ये तीनों मॉडल टेस्ट पेपर आपको बना के बढ़िया वाला नया एज पर द लेटेस्ट पैटर्न और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आने के चांसेस होंगे हॉट क्वेश्चंस के साथ डाल दूंगा विद सॉल्यूशन विद डिस्कशन। मेरे साथ आप ये 3 एमटीपी करो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में को 2 घंटे डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू इसमें मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि लिखने का आर्ट सिखाने का मेन पर्पस है इन एमटीपीज का। सो बाय 3rd ऑफ मई, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू होंगे, सेकंड बोथ ग्रुप वाले के 15 के आसपास होंगे, सेकंड ग्रुप वाले के 23 के होंगे, तो आपके पास टाइम है, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, बोथ हो या फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, सॉरी, तो आपके पास टाइम है। अगेन ये करने के बाद आप कुछ टाइम रखो, ये सब टाइम प्लानर मैंने दे दिया है, ओनली फॉर एमसीक्यूज रिवीजन। बोलो क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो ओनली एमसीक्यू होते हैं ना, उसमें एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन की अलग टेक्निक होती है। जिस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव के लिए सोचते हैं, एमसीक्यू के लिए थोड़ा अलग सोचते हैं, ठीक है, नॉलेज वही काम आती है, बट स्टाइल, टेम्पो, दिमाग का रिएक्शन टाइम, उसकी प्रैक्टिस अलग होती है। एक क्विक रिवीजन तुम इसका करो, ठीक है, और इसके टेस्ट एमसीक्यू एससीटीज ये आप मेरे ईआईएस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे मैंने एमसीक्यू का ईआईएस एसएम क्विज 2022 नाम का एक बैच बना के रखा हुआ है, ठीक है, मैं सारे बच्चों को उसमें जोड़ दूंगा, डोंट वरी।
और वहां पे ये ड्यू डेट पे 9th एंड 10th अप्रैल को, जैसा मैंने कहा कि तीनों एमटीपी और ये दोनों मॉडल टेस्ट पेपर विद 160 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन पहले सोचा था, अब 160 क्वेश्चन के साथ हमारे AISSM ऐप पे आ जाएगा। 2-2 घंटे में आप आराम से कवर करना, ऑन फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, एक फुल रिवीजन के साथ आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा मेरा एबीसी के साथ आपका रिवीजन प्लान आगे का, और टाइम एलोकेशन के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ एक फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया हियर। अब आपके पास एक 100% एग्जाम ओरिएंटेड फुल प्रूफ है। ये सारा डॉक्यूमेंट उठा के मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। क्वेरी के लिए आप मेरे एक नंबर नोट कर लो सारे लोग, 9958300572। और भाई ऐसा है, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना। ये नंबर अपने पास जरूर सेव कर लो, AISSM ऐप को डाउनलोड कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जुड़ते रहो, क्योंकि मैं वहां ये सारी चीजें जो मैंने कमिट करी है वहीं से कम्युनिकेट करूंगा, आपको चीजें दूंगा, ऐप के ऊपर दूंगा, यूट्यूब के ऊपर दूंगा। मैराथन रिवीजन लेके आ रहा हूं, MCQ रिवीजन लेके आ रहा हूं, केस स्टडी डिस्कशन लेके आ रहा हूं, और बहुत सारा आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं। ठीक है, जो कुछ भी लेके आऊंगा आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पता चलेगी। तो लाइक सब्सक्राइब करके रखो, आपके फायदे की चीज है। बाकी यू आर वॉचिंग AISSM with Om and see you in the next video। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो बी ऑन टो और प्रिपरेशन करो चालू। एबीसी भी आपके पास आ गई विद मास्टर प्लान। दोनों प्लान्स को अच्छे से देखो, फॉलो करो, और अब की बार बोलो मेरे साथ, अब की बार 70 पार, अब की बार 70 पार, फिर बोलो अब की बार 70 पार। जय हिंद। आप देख रहे थे